हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेधांजनी एक्सीलेंस। जैसे कि हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, बायोलॉजी की वीडियो हमने स्टार्ट की है। ठीक है, इसका नाम मैंने बायोलॉजी बुलेट रखा है। उसमें फर्स्ट बायोलॉजी का चैप्टर मैंने क्लास 10th का स्टार्ट किया है। ठीक है, चैप्टर का नाम लाइफ प्रोसेसेस है। ठीक है, चैप्टर का नाम जो है वो लाइफ प्रोसेसेस है। इसके मतलब कुछ पार्ट्स को मैं कुछ टॉपिक्स को मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से लिंक पे चेकआउट करके उस वीडियो को वॉच कीजिए। ठीक है, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो। ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये पूरा वीडियो एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट है, पूरी एनसीईआरटी है ये। ठीक है, मतलब लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट मैंने निकाल के अपना कंटेंट बनाया है। सो आप मतलब 100% फुल कंटेंट है आपके लिए। ठीक है, आप एकदम फ्री माइंड होके मेरी वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाइए मेरे साथ। ठीक है, ताकि आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सकें। और ये वैसे भी बायोलॉजी का बुलेट है, तो बुलेट आपके माइंड में जाए। ठीक है, और अच्छा काम करेगा। ठीक है, सो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, यहाँ पे इंट्रोडक्शन वगैरह, लाइफ प्रोसेस के एग्जांपल, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। लिविंग, नॉन लिविंग, और न्यूट्रिशन के बारे में हमने डिस्कस किया था, और मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं फूड्स के, ये सब हमने डिस्कस किया था। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस किया था। फिर हमने आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी डिस्कस किया था। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी डिस्कस किया था। हाँ, फिर हम फोटोसिंथेसिस डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक केमिकल प्रोसीजर है जो कि फूड बनाते हैं, जिससे पौधे, जिस मेथड से पौधे अपना फूड बनाते हैं, जिस मेथड से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। उसमें क्या क्या मटेरियल लगता था, रॉ मटेरियल उनको क्या चाहिए था, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था, वाटर चाहिए था, सनलाइट चाहिए थी, और क्लोरोफिल चाहिए होता है। ये सब मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है डिटेल में। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए हमारा इक्वेशन है जो फोटोसिंथेसिस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इक्वेशन। मतलब आपके एग्जाम में पूछता ही पूछता है ऑलमोस्ट। अगर इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन बनने वाली जो चीज है, तो मतलब मैं आपको बताती जाऊंगी कि क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो फोटोसिंथेसिस भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनता ही है। इक्वेशन उसका बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम रट लेना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, आप मेरे साथ नोट डाउन भी करते रहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी इसको लिखिए। ठीक है, और अपना अच्छा 100% वाला कंटेंट रेडी कीजिए। ठीक है, देखिए हमको 6 CO2 चाहिए, मॉलिक्यूल का नंबर भी लिखा हुआ है, और यही एग्जैक्ट इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का। आपको रट्टा होना चाहिए एकदम मस्त, आप 10 बार रटिए इसको। ठीक है, जिस और हाँ, जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप एक बार जाके लिंक पे चेक करके, डिस्क्रिप्शन में चेक करके, आप लिंक पड़ी हुई है, आप जाके क्या कहते हैं वीडियो को वॉच कीजिए। ठीक है, हाँ, तो ये हमने वैसे डिस्कस किया था, लेकिन आज मैं आपको फिर से एक बार हिट कर रही हूँ कि प्लीज आप इस इक्वेशन को मत भूलिएगा। इसको एकदम स्टार लगा के अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हमारा आगे था स्टेप्स था, ये भी हमने आपसे डिस्कस किया था स्टेप्स के बारे में भी। पहले जो है लाइट एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? लीव्स में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है क्लोरोफिल? प्लांट की लीव्स में होता है। ठीक है, और देखिए, ये देखिए, सनलाइट जब पड़ रही है प्लांट के लीफ के ऊपर, तो उसमें का जो क्लोरोफिल है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और फिर क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी आ रही है सन से, वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो ये वाटर है, ठीक है, ये जो वाटर है वो स्प्लिट हो जाता है, मतलब टूट जाता है किसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बना होता है। तो यहाँ पे वाटर का स्प्लिटिंग हो जाता है, मतलब वो टूट जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक है, और रिडक्शन ऑफ कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। रिडक्शन का मतलब होता है उसमें हाइड्रोजन का जोड़ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के अंदर आपका क्या फॉर्म हो रहा है? ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है। ग्लूकोज क्या करता है? प्लांट को एनर्जी देता है, वही उसका फूड है। ठीक है, यहाँ पे उसका फूड सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, प्लांट का फूड का सिंथेसिस हो रहा है,
और ये देखिए ग्लूकोज बना, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है और वाटर रिलीज हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट जो है वो अब्जॉर्ब करते हैं, उससे अपने फूड की सिंथेसिस में उसका यूज करते हैं और हमको क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं प्लांट्स। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ये स्टोमेटा आता है। जो अभी हम लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे ना, तो उस जो लीफ होती है ना, पत्तियों, जो पौधे की पत्तियां होती है लीफ, उसमें बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से पोर बने होते हैं, बट वो विजिबल नहीं होते हमारी आंखों से। हम ऐसे नेक्ड आई से अपने उसको नहीं देख सकते। ठीक है, वो बहुत ही स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, किसपे, लीफ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लांट्स की, उनका फंक्शन क्या होता है, वो क्या काम करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो गैस का एक्सचेंज होता है, क्या कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से अब्सॉर्ब करते हैं और रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन को। अभी हमने पिछले इक्वेशन में, अभी पिछली स्लाइड में हमने इस इक्वेशन में देखा था, वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, एंट्री कराते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, और सेकेंड इनका रोल क्या होता है, ट्रांसपीरेशन का। अब ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ये तो एक नया टर्म है, आप अगर पहले जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है, जो प्लांट की लीव्स होती है ना, वो हर टाइम मतलब स्पेशली डे के टाइम में सनलाइट की वजह से उनके जो क्या कहते हैं कि पोर्स में से वाटर का वेपर हर समय रिलीज होता रहता है, वेपर बन के उसका वेपराइजेशन होता रहता है। ठीक है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमने अगर गर्मी के दिन है और हमने जमीन पे या कहीं भी पानी फेंक दी, तो वो पानी गायब हो जाता है, कहाँ गायब हो जाता है, ठीक है, कहाँ गायब हो जाता है, सनलाइट की वजह से वो वाटर जो है वेपर बन के उड़ जाता है। ठीक है, और आपने हमेशा देखा होगा गर्मी के दिन में बहुत ज्यादा जब हम पौधों में पानी नहीं डालते तो पौधों की पत्तियां है वो बहुत ज्यादा ही मुरझा जाती, उनमें विल्टिंग हो जाती है। विल्टिंग क्यों हो जाती है, क्योंकि उनका एक्सेस वाटर का लॉस हो जाता है, और वो लॉस कहाँ से होता है, स्टोमेटा से होता है। ठीक है, स्टोमेटा से, वो ओपन पोर्स होते हैं, वहीं से क्या कहते हैं, वाटर का लॉस होता रहता है। तो जो वाटर का लॉस होता है पेड़ की पत्तियों से, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रेगुलेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये हेल्प करती है हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को रेगुलेट करने में। ठीक है, और गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या कहते हैं कि जो है, ये इसको प्लांट को हिंदी में रंध्र बोलते हैं। ठीक है, स्टोमेटा जो है इसमें गार्ड सेल बनी होती है, वो ओपन होती रहती है और क्लोज होती रहती है। क्लोज कब होती है, जब उसमें वाटर नहीं होता है, जैसे ही उसमें वाटर भर जाता है तो वो खुल जाती है ना। और आयन का एक्सचेंज भी उसमें होता है, गैसियस एक्सचेंज भी होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये दो किडनी शेप्ड है। ठीक है, इन्हीं स्टोमेटा में ये क्या पाया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल। इसी की वजह से पत्तियों का रंग हमें क्या दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है, ग्रीन कलर की पत्तियां हमको दिखती हैं। ठीक है, ये स्टोमेटल पोर है, ये वही वो छिद्र है, रंध्र है। ठीक है, और जो इसके साइड साइड में बनी हुई है किडनी शेप की, ये है गार्ड सेल। ठीक है, ये हेल्प करती है स्टोमेटा, ये ओपन स्टोमेटा है, देखिए गार्ड सेल क्या कहते हैं, फ्लैश्ड हो गई है, फूल गई है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्लोज स्टोमेटा है। ठीक है, स्टोमेटा बंद हो गया। ठीक है, मेन स्टोमेटा का फंक्शन आपको याद रखना बहुत जरूरी है, पूछता है एग्जाम में फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। उसका पिक्चर भी आप एकदम ड्रॉ करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, हर एक चीज बायोलॉजी में तो एकदम मस्ट है आपको डायग्राम ड्रॉ करना। तो स्टोमेटा का डायग्राम बिल्कुल याद रखिए, उसको अच्छे से आप ड्रॉ करिएगा एग्जाम में। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, ये भी स्टोमेटा है, और ये इसके बीच में जो ये पूरा फुल को हम स्टोमेटा बोल रहे हैं, और उसके बीच में जो छिद्र है, रोम है, उसको हम बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, स्टोमा। ठीक है, वाटर जब अंदर की तरफ जा रहा है, भर रहा है, तो जो गार्ड से, सॉरी, हाँ, जो गार्ड सेल है वो फूल जा रही है, वाटर जब अंदर की तरफ जा रहा है तो गार्ड सेल फूल जा रही है। ठीक है, और इधर देखिए क्लोजिंग हो रहा है, जब स्टोमेटा का, स्टोमेटा जब बंद हो रहा है वो सनकेन हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है। ठीक है, गार्ड सेल से वाटर बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है, तो वो कैसी हो जाती है, सनकेन हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है। ठीक है, फिर हमने रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, देखिए कहाँ कहाँ उनका सोर्स क्या होता है, कहाँ से हमको मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो लेता है प्लांट, वो कहाँ से मिलता है, एयर से मिलता है उनको। ठीक है, और ये वाटर जो है वो सॉइल से मिलता है। मैंने पहले ही आपको बताया था, जो
पेड़ की जड़ें होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को सॉइल से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सनलाइट सन से मिलता है, क्लोरोफिल लीफ से मिलता है, एकदम इजी, सबको पता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे थे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऐसा न्यूट्रिशन जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो होता है कि जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है, जिसमें अब वो ऑर्गेनिज्म अपना फूड ओन प्रोड्यूस करते हैं, खुद से बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है ऑटोट्रॉफ के बारे में, और लिखा भी हुआ है ऑटोट्रॉफ मेक देयर ओन फूड, ठीक है। ये ऑटोट्रॉफ है और ये कैसा है, हेट्रोट्रॉफ है। कैसा है, हेट्रोट्रॉफ है। क्यों, क्योंकि ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर। हेट्रोट्रॉफ्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो डिपेंडेंट रहते हैं ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स यहाँ हमारा प्लांट हो गया, और हेट्रोट्रॉप्स में जो आते हैं उनको हम कंज्यूमर बोलते हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। जो ऑटोट्रॉप्स को कंज्यूम कर रहे हैं वो कौन है, कंज्यूमर है, हेट्रोट्रॉप्स है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रोड्यूस दियर ओन फूड आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। एग्जाम्पल में आपके ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं और कुछ फंजाई है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कैसे मतलब कितने टाइप होते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। पहला है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, दूसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। पहले भी मैं आपसे बता चुकी हूँ वीडियो में, आप पिछली वीडियो में जाइए, डिस्क्रिप्शन में चेक करिए लिंक, और उस वीडियो को वॉच करिए, ठीक है। मैंने उसमें भी डिस्क्राइब किया है इस चीज के बारे में, ठीक है। और हाँ, यहाँ देखिए सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या आएगा, ऐसे प्लांट हो, ऐसी चीजें होती हैं जो डेड डीके मटेरियल पे क्या कहते हैं कि, या डीके एनिमल की बॉडी है या प्लांट की बॉडी है, डेड और डीके जो भी चीजें हैं उनके ऊपर जब कोई चीज ग्रो करती है उनसे अपना न्यूट्रिशन लेती है, तो उसको हम बोलते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इस तरह के न्यूट्रिशन के मोड को हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। एग्जाम्पल आपका ईस्ट और मशरूम है। मशरूम को मैंने पहले भी पिछली वीडियो में आपसे डिस्क्राइब किया है, ठीक है। सो जरूर वॉच करिए, जरूर वॉच करिए उसको। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, फीड ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऐसे मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं और उनसे ही अपना फीड लेते हैं, अपने न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। टैप वॉर्म को देख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। टैप वॉर्म क्या होता है, लोगों के पेट में जो केचुआ पड़ जाता है, नहीं बोलते लोग, जो पेट में दर्द होती है, केचुआ पड़ जाता है, वो क्या करता है, वो इंटेस्टाइन में जाके वो जो टैप वार्म होता है एकदम धंस जाता है, और वो उससे ही हमारा न्यूट्रिशन सक करता रहता है, बच्चों को भूख नहीं लगती है, लोग मतलब बोलते हैं ना, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो, ठीक है। वो इंटेस्टाइन में धंस के अपने आप को न्यूट्रिशन लेता है, हमें तकलीफ देता है, ठीक है। उसका यही काम है। और लाइस, जो कई लोगों के सर में जो पड़े होते हैं वो भी पैरासिटिक है, वो भी ब्लड सक करते रहते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, ठीक है, वो भी पैरासाइट है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, इंजेक्शन ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन का कैसा होता है, जो ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को इंजेक्शन करते हैं, मतलब खाते, ठीक है, अपने अंदर लेते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन है और अमीबा है। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमको स्टेप वाइज पढ़ना है, ठीक है। न्यूट्रिशन इन अमीबा हमको जो है वो स्टेप वाइज पढ़ना है पूरा, कैसे अमीबा में न्यूट्रिशन होता है। तो सबसे पहले अगर आप अमीबा के बारे में जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर पहली बार देख रहे हैं तो भी मैं आपको बता देती हूँ। अमीबा क्या कहते हैं कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल का बना होता है, ठीक है। और इसका हैबिटाट क्या होता है, इसका हैबिटाट होता है फ्रेश वाटर का, पॉन्ड, लेक जहाँ भी होते हैं फ्रेश वाटर में ये पाया जाता है, ठीक है। एंट अमीबा हिस्टोलिका इसका साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। सो यहाँ पे उसके न्यूट्रिशन के मेथड को बताया गया है कि वो किस तरह से अपने न्यूट्रिशन को लेता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसका पहला स्टेप जो है, पीछे भी मैंने इसमें मतलब डायग्राम के माध्यम से भी देखिए, यहाँ पे मैंने आपको समझाया है, डायग्राम मस्ट है और इसको आप जरूर से बनाइएगा एग्जाम में, ठीक है। नोट डाउन भी करिएगा और एग्जाम में जरूर बनाइएगा। डिफरेंट स्टेजेस इन द न्यूट्रिशन, ओके, फीडिंग ऑफ अमीबा।
अमीबा मैंने अभी आपको बताया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, फ्रेश वाटर पॉन्ड में पाया जाता है, ठीक है। ये जो अमीबा है, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। पहले मैं स्ट्रक्चर को अच्छे से डिस्क्राइब कर देती हूँ। ये जो अमीबा है इसका शेप जो होता है वेरिएबल होता है, ठीक है। फिक्स शेप नहीं रहता है, ये हर टाइम चेंज करता रहता है अपनी शेप को। ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, ये इसका सिंगल मेम्ब्रेन है। और ये देखिए यहाँ पे इसके अंदर फूड वैक्यूल्स बहुत सारे बने हुए हैं और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स है, और ये इसका बीच में न्यूक्लियस है सेंटर में, और ये स्यूडोपॉड्स है। जो किनारे किनारे थोड़ा थोड़ा फिगर लाइक इसका बना हुआ है ना, वो क्या है, इसका स्यूडोपॉड है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई पॉड नहीं है मूवमेंट के लिए। स्यूडो को मतलब कूटपाद, हिंदी में कूटपाद बोलते हैं, मतलब ओरिजिनल इनके पास नहीं है मूवमेंट के लिए कुछ। तो ये फॉल्स बार बार बनते और बिगड़ते रहते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे इसका फूड पार्टिकल जब आ रहा है अमीबा के पास, जब फूड पार्टिकल उसके पास यहाँ पे पहुंच रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो जो उसकी स्यूडोपोडिया है ना, उससे अपने साथ वो वाटर को और कुछ वाटर के अमाउंट को और अपने फूड को यहाँ पे अंदर ले रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अंदर पानी भरने की वजह से एक वैक्यूल बन जा रहा है, ठीक है। वैक्यूल बन जा रहा है, वैक्यूल का मतलब क्या है, खाली जगह है उसमें पानी भरा है, उसका फूड है, ठीक है। और उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम रिलीज होने लगे, जो कि एंटर करने लगे जहां पे उसका फूड है, डाइजेशन होने लगा उसका। पहले इंजेशन हुआ, उसने अब इनगल्फ किया, मतलब अपने अंदर ले लिया, इनगल्फ किया। उसके बाद डाइजेशन चालू हो गया, एंजाइम रिलीज होने लगी, उसके फूड का डाइजेशन चालू हो गया। फिर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। एब्जॉर्ब कर रहा है अपने अंदर। फूड जो है डिफ्यूज आउट हो रहा है, ठीक है। जो अंदर फूड है वो ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। उसका ब्रेक डाउन हो गया और वो उसका डिफ्यूजन हो रहा है। और एसिमिलेशन, अमीबा को पूरा उससे न्यूट्रिशन मिल गया है, ठीक है। उसके अंदर अमीबा के अंदर पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में, जब जितना उसको जरूरत था उसने न्यूट्रिशन ले लिया, जो उसका वेस्ट मटेरियल बना उसने बाहर उसको थ्रो कर दिया। जो अनडाइजेस्टेड था, जो उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ, जितना डाइजेस्ट हुआ उसने एनर्जी ले ली, जो अनडाइजेस्ट था उसको वो बाहर की तरफ थ्रो आउट कर दे रहा है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन। सो ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। 5 स्टेप्स है। इस 5 स्टेप्स को आपको रीड करना है, मतलब लर्न करना है, थोड़ा पढ़ना है, इसको बार बार पढ़ना है। और बार बार डायग्राम भी बनाना है, ताकि माइंड में एकदम फ्रेम हो जाए आपके डायग्राम, ठीक है। बायोलॉजी का बुलेट जो है वो आपके माइंड में बिल्कुल फ्रेम हो जाए। फिर नेक्स्ट हमारा देखिए, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। थोड़ा इंपॉर्टेंट है और लंबा भी है, इसको हमको अच्छे से पढ़ना है, और भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, रिमाइंड करते रहना है। सो हमारे ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन होता है, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा हमारे बॉडी में। हम सिंगल सेल तो है नहीं, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। हम कैसे ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर। हमारा बॉडी जो है बहुत मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये देखिए यहाँ पे डायग्राम तो बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। एकदम आप बार बार प्रैक्टिस बना कर करके, और उसके जो बेसिक जो क्या कहते हैं नाम है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसका लेबलिंग करना आपको बहुत जरूरी है। लेबलिंग भी करना है, प्लस उसका डायग्राम बनाना आपको सीखना है, ठीक है, बहुत जरूरी है। तो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम में जो स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से और एनस तक खत्म होता है। माउथ है, ओइसोफेगस है, जो बीच में फूड पाइप होती है। ये जो लंबी सी आपको दिख रही है फूड पाइप जो है, इसको ओइसोफेगस बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है स्टमक, ये स्टमक है। उसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, ठीक है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन है। फिर उसके बाद रेक्टम और एनस है, ठीक है। इसी के बारे में हमको थोड़ा डिटेल्ड पढ़ना है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ना है। और प्लीज इस डायग्राम को मतलब आप समझ लीजिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 100% वाला क्वेश्चन आता है, कभी कभी इससे आता ही आता है, ठीक है। सो इसको प्लीज आप बना बना के जरूर प्रैक्टिस करिएगा और लेबल करिए। कोई भी डायग्राम बनाइए तो उसको लेबल करना बहुत जरूरी है, ये नहीं कि हम कुछ भी बना दिए उसको लेबलिंग ही नहीं किए। सो लेबलिंग करना बहुत जरूरी है डायग्राम को, ठीक है। लेबल नहीं होगा डायग्राम लेबल्ड, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ लेबल डायग्राम, ठीक है। लेबल्ड होना चाहिए आपका डायग्राम, ये नहीं कि बस ऐसे ही हम बना दिए और छोड़ दिया, कुछ नाम लिखा ही नहीं कि कहाँ इसका सिर है कहाँ इसका पैर है, बस ऐसे ही। ऐसे नहीं करना है। एकदम लेबल अच्छा डायग्राम बनाना है आपको एग्जाम में। हाँ, यहाँ पे हमने देखिए एक क्या कहते हैं कि
चार्ट के माध्यम से भी आपको बताया है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ है, ओइसोफेगस है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। कम से कम इतना नाम तो आपको याद ही होना चाहिए एग्जाम के लिए, ठीक है, ताकि आप बेसिक उसको बता सके। बहुत डिटेल नहीं तो कम से कम बेसिक जो है वो इतना आपको पता होना चाहिए। माउथ में हमारा माउथ हो गया, टंग हो गया, और सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे अंदर सलाइवा बनता है ना, जो लार बनती है, वो ग्लैंड हमारे माउथ में ही होती है, ठीक है। फिर स्टमक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कहता है, हमारा लीवर आता है और पेनक्रियाज होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से ये दोनों लगे होते हैं अब, ठीक है, लीवर और पेनक्रियाज। फिर लार्ज इंटेस्टाइन होता है। फिर हमारा देखिए यहाँ पे डाइजेस्टिव प्रोसेस कैसे होता है, कैसे स्टार्ट होता है हमारा प्रोसीजर, कहाँ से हमारा शुरू होता है डाइजेशन। तो जैसे ही हम फूड को उठाते हैं, अपने मुंह के अंदर गटकते हैं, ठीक है, जैसे ही हम खाना अपने मुंह के अंदर लेते हैं, गटकते हैं, वहीं से हमारा डाइजेशन चालू हो जाता है। क्योंकि माउथ के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड है, वो सलाइवा जो है उसके अंदर एंजाइम होते हैं, और वो तुरंत अपना काम करना चालू कर देते हैं। मुंह में खाना डाल लीजिए, एक बार भी चलाइए, बाहर निकालिए, वो वैसा नहीं रहेगा जैसा आपने डाला था, है ना। नहीं तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, बिल्कुल। जब खाना खाने बैठे तो जरूर एक्सपेरिमेंट करिएगा, ठीक है। टीथ से पहले हम च्यू करते हैं फूड को, फिर सलाइवा जो होता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड से जो निकलता रहता है, उसमें एंजाइम होता है, एमाइलेज, ठीक है, जो हमारे खाने को, जो हम स्टार्च के रूप में फूड लेते हैं, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, शुगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट जो आता है फूड पाइप, उसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, सॉरी, पूरा एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। उसको हम ऑइसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा ऑइसोफेगस है, ये यहाँ पे चालू हुआ जो लंबी सी पतली सी लाइन है, वो ऑइसोफेगस है, ठीक है। ये फूड्स जो होता है उसमें, जब हमने मुंह से लिया, फिर हम गटके, ठीक है, फिर हमने गटका फूड को अंदर गया, तो फूड जो है वो छोटे छोटे ऐसे बॉल्स के रूप में और धीरे धीरे से आगे बढ़ता है। देखिए, एक यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे है, तो जैसे कहीं फूला हुआ है और कहीं पे सिंपल है, ठीक है। तो इस तरह से जो इस मूवमेंट से हमारा फूड जब जाता है हमारे अंदर, तो इस तरह के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टेलिसिस, ठीक है। रिदमिक कंट्रेक्शन ऑफ मसल। मसल्स जो है कहीं फुली रहती है, कहीं ऐसे रहती है, कहीं फुली रहती है, कहीं ऐसे रहती है, इसी टाइप के जो होता है मूवमेंट, इसी को हम बोलते हैं पेरिस्टेलिसिस, ठीक है। और हमारा फूड जो है वो छोटे छोटे गोले के रूप में धीरे धीरे नीचे उतरता है। फिर वो थोड़ा लुगडी जो वो गोले के रूप में छोटा छोटा फूड उतरता है, उसको उसको हम एक टर्म देते हैं बोलस। क्या बोलते हैं इसको, बोलस, ठीक है। फिर हम आते हैं अपने स्टमक पे, पेट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये बोलस है, ये जो छोटा सा फूड का चंक यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो चंक चंक जा रहा है फूड, वो उसको हम क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। फिर वो स्टमक में जाता है। अब स्टमक का काम क्या है, स्टमक के अंदर कई सारे एंजाइम रहते हैं, ठीक है। स्टमक के अंदर कई सारे एंजाइम रिलीज होते रहते हैं। बहुत सारा सिक्रीशन होता रहता है। पहला HCl है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। वो फूड को एसिडिक बनाता है, मीडियम को एसिडिक बनाता है, ताकि जो भी कुछ बाहर से हम बैक्टीरिया वगैरह सब ले रहे हैं, तो वो बहुत सारा बैक्टीरिया अंदर ही किल कर देते हैं। एसिड है, बहुत सारी चीजों को खत्म कर देता है, ठीक है। फिर हमारा पेप्सिन होता है, एंजाइम है, ये सब एंजाइम है जो हमारे फूड के डाइजेशन करने में हमको हेल्प करते हैं, ठीक है। वो डाइजेशन किसके डाइजेस्ट करता है, किसको, प्रोटीन को। जो प्रोटीन वगैरह हम खाते हैं, जो एग है, प्रोटीन या पनीर, जो भी समथिंग प्रोटीन का जितना भी सोर्स है, जो प्रोटीन हम लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करने का काम किस एंजाइम का है, पेप्सिन का है, ठीक है। एग्जाम में आपके MCQ में पूछ सकता है, एकदम पूछेगा ही पूछेगा कि प्रोटीन का डाइजेशन करने वाले एंजाइम का नाम बताइए, ठीक है। जो क्या है कि MCQ में आ सकता है, वन वर्ड में आ सकता है, किसी भी तरह से क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है। तो प्लीज आप एक एक पॉइंट भी, कोई मैं फालतू में नहीं पढ़ा रही हूँ, जो भी पढ़ा रही हूँ वो बिल्कुल एकदम 100% है, और ठीक है, एकदम एक्सट्रैक्ट है आपकी NCERT का। सो प्लीज आप उसको एकदम सेटल होके पढ़िए, मतलब माइंड को एकदम सेटल करके पढ़िए, एकदम सेट होके पढ़िए, ठीक है। पानी पीते हुए पढ़िए। म्यूकस, ठीक है। अब हमारे पेट की तरफ चारों तरफ लेयर बनी होती है म्यूकस, क्योंकि भाई हमारे पेट के अंदर एसिड रिलीज होगा। मान लीजिए कि एसिड जो है वो बहुत चीजों को गला देता है। एसिड तो हमारे जो भी फूड है उसको गलाता है, आइटम को, तो पेट भी गला देगा हमारा, तो पेट में छेदा हो जाएगा ऐसे तो, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक लेयर बना रहता है, पेट के अंदर एक लेयर बनी होती है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस। और वो क्या करता है, उसका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट्स स्टमक लाइनिंग, ठीक है। ये जो स्टमक की लाइनिंग है ना, उसको प्रोटेक्ट करता है, ताकि भाई हमारा पेट ना गल जाए इतना एसिड बने तो, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे।
नहीं समझ में आया तो आप कमेंट भी किया करिए। ठीक है, वीडियो के नीचे आपको कमेंट करने का ऑप्शन रहता है, जो नहीं समझ में आता है आप कमेंट करके मुझसे पूछा करिए। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन पे अब हम आते हैं। पेट हमारा खत्म हो गया, अब उसके नीचे यहाँ देखिए पेट हमारा था, अब यहाँ से हमारा चालू हो गया है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन कहने को स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन ये बड़ा होता है किससे, लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में इसका साइज ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है। और जो मेजर डाइजेशन होता है, सबसे ज्यादा जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ही अंदर होता है। ठीक है। यहीं पे क्या कहते हैं कि मेजर डाइजेशन होता है एंड एब्जॉर्प्शन होता है, जो हमारा न्यूट्रिशन है उसका एब्जॉर्प्शन भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है। और इनके ये किससे किससे सिक्रीशन को अपने क्या कहते हैं कि रिसीव करता है अपने अंदर, एब्जॉर्ब सॉरी डाइजेशन के लिए कहाँ कहाँ से इसको मिलता है, बाइल जूस वगैरह। तो लीवर से लेता है। ठीक है। लीवर से जो है क्या सिक्रीट होता है, क्या निकलता है लीवर से, बाइल जूस। लीवर का फंक्शन है बाइल जूस को सिक्रीट करना। बाइल जूस किस काम में आता है, हमारे डाइजेशन के काम में आता है। ठीक है। और उसका काम क्या होता है, इमल्सिफाइज द फैट, फैट का डाइजेशन करता है। बाइल जूस किसका डाइजेशन करता है, फैट का डाइजेशन करता है। यहाँ पे देखिए पिक्चर है आपका, ये देखिए हमारा लिवर है, ये देखिए यहाँ से बाइल निकल रहा है और आपके इंटेस्टाइन में यहाँ से बाइल जाएगा। ठीक है। और एक यहाँ पे ये पूरा पेट है ये लिवर, लिवर का भी स्ट्रक्चर थोड़ा आप ध्यान में रखिए, बनाने की प्रैक्टिस करिए। ठीक है। और सबसे बड़ा ग्लैंड हमारी बॉडी में कौन होता है, लिवर ही होता है। ठीक है। सबसे लार्ज ग्लैंड जो हमारी बॉडी का है वो कौन है, लिवर ही होता है। नेक्स्ट हमारा है पेनक्रियाज। लिवर के बाद क्या आता है, पेनक्रियाज आता है। ठीक है। ये देखिए आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, लीफ लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा होगा। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक हेड है और ये इसकी बॉडी है और इसका टेल है। ठीक है। पेनक्रियाज है ये। पेनक्रियाज भी क्या करता है, एंजाइम रिलीज करता है। ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, एंजाइम रिलीज करता है। पेनक्रियाटिक जूस निकालता है ये, जूस वही एंजाइम, रस जो भी बोलिए आप। ठीक है। पेनक्रियास का फंक्शन क्या है, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करना। ठीक है। एंजाइम निकलता है, एंजाइम कौन कौन सा है और उसका फंक्शन क्या क्या है, ट्रिप्सिन। ठीक है। ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है, उसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन का डाइजेशन करना। ट्रिप्सिन का फंक्शन क्या है, प्रोटीन का डाइजेशन करना। और लाइपेज, लाइपेज किसका डाइजेशन करता है, फैट का डाइजेशन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एंजाइम किस चीज का डाइजेशन करता है। ठीक है। तो आप प्लीज अपने माइंड में एकदम बैठा के रखिएगा, इसको एकदम सेट कर लीजिए माइंड में। ठीक है। जो भी एंजाइम रिलीज हो रहे हैं वो कौन कौन सी चीजों को डाइजेस्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है, आपको पढ़ना है, याद रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है विलाई के बारे में। विलाई क्या होता है अब। ठीक है। रोल ऑफ विलाई, कई लोग विली बोलते हैं, कई लोग विलाई बोलते हैं। ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि सबकी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होती है। मैं तो विलाई ही बोलती हूँ। ठीक है। आपको जो मतलब लगे, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा इधर उधर होता ही है लोगों का। रोल ऑफ विलाई। विलाई क्या होता है, अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोजेक्ट सॉरी ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, उसके अंदर एक पाइप जैसा स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके अंदर जो खाली जगह होती है तो उसको हम ल्यूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या कहते हैं कि छोटी छोटी पूरे फर जैसी, उंगलियों जैसी चारों तरफ उसके निकली रहती है। ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, विलाई। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर में बना हुआ है विलाई का, एकदम छोटा छोटा ऐसे फर की तरह। उसके ऊपर भी छोटे छोटे लगे हुए हैं कांटे जैसे। ठीक है। उसको हम माइक्रोविलाई बोलते हैं, जो इसके ऊपर छोटे छोटे कांटे जैसे लगे उसको हम माइक्रोविलाई बोल रहे हैं। ठीक है। और उसके अंदर की जो ये जगह है उसको हम इंट्रोसिस्ट बोल रहे हैं। ठीक है। एंटेरोसिस्ट। ठीक है। ये विलाई है, 2 विलाई का स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया गया है और इसको थोड़ा जूम करके यहाँ दिखाया गया है। ठीक है। विलाई इंपॉर्टेंट होता है, प्लीज आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है इसका, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज करता है ये सरफेस एरिया को। ठीक है। इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है और एब्जॉर्प्शन में बहुत बड़ा हेल्प करता है। हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे मेन डाइजेशन का एब्जॉर्प्शन जहाँ पे होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है, और विलाई विलाई का रोल उसमें बहुत ज्यादा ही होता है। ठीक है। विलाई बहुत इंपॉर्टेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कैसा होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ये हमारी उंगलियां हैं जैसे, इसी तरह से ये बना होता है पूरा। ठीक है।
और इसके चारों तरफ छोटे 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 और फाइबर जैसे होते हैं, तो इनको माइक्रोविलाई बोलते हैं। ठीक है। आज हमने डिस्कशन किया है जितना, मतलब आई थिंक मेरा पूरा ऑलमोस्ट क्या कहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो गया। आज हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कशन किया, डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया, हेटरोट्रॉप्स के बारे में डिस्कशन किया। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। मैं थोड़ा छोटा सेशन रखने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप एक बार में ये नहीं कि मैं गन शॉट चला दूं, वन शॉट चला दूं, दो दो तीन तीन घंटे पढ़ा दूं। आप कंसिस्टेंट उतनी देर बैठ के आप देख ही नहीं सकते हैं। लोग दो दो घंटे की, तीन तीन घंटे की वीडियो बना देते हैं एक साथ एक शॉट में पूरी ले लीजिए, पर ऐसा नहीं है। मैं छोटी छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप बीच बीच में छोटा छोटा ब्रेक लीजिए, एंजॉय करिए, जो आपको करना है वो करिए, फिर माइंड को फ्रेश करिए और फिर से आप पढ़ाई में अपने जाइए। ठीक है। और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज आप लाइक जरूर किया करिए, लाइक किया करिए। जो डाउट्स है उसके लिए मुझे कमेंट किया करिए, और जो पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। मैंने केमिस्ट्री की भी दो वीडियो पहले ऑलरेडी, दो चैप्टर की वीडियो फिनिश की है, उसका सोल्यूशन भी कराया है एनसीईआरटी का, फुल एनसीईआरटी का सोल्यूशन भी कराया है मैंने। ठीक है। अभी आगे मैं प्रैक्टिस सेशन भी रखूंगी, पूरा पीवाईक्यू भी सेशन चलाऊंगी। 100% पूरा कवरेज होगा, पूरा सिलेबस में 100% कवरेज होगा, एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा। ठीक है। आप प्लीज मुझे फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो आपके तक पहुंचे, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को वॉच करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ठीक है। कि फ्री में पूरी प्रिपरेशन होगी भाई आपकी क्लास 10th की, कोई चार्ज नहीं लगेगा सिवाय इंटरनेट के। ठीक है। आप प्लीज अब जरूर से लाइक कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए। मेरी वीडियो में चाहती हूँ ऐसे बच्चों तक पहुंचे जो बच्चे मतलब फी पे करके कोचिंग नहीं जाना चाहते। ठीक है। मैं चाहती हूँ कि एक भी पैसा उनका ना लगे और उनकी प्रिपरेशन एकदम अच्छे लेवल की हो। ठीक है। बहुत बढ़िया लेवल की हो। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि प्रिपरेशन एकदम 100% आपकी हो, तैयारी 100% हो। ये नहीं कि मैंने बस एक वीडियो डाल दिया, बाकी चीजें बैकग्राउंड में चल रही हैं, प्रैक्टिस बैकग्राउंड में चली, कुछ भी नहीं। जो होगा सब कुछ यहीं पे होगा, प्रैक्टिस भी यहीं होगी। ठीक है। और कंटेंट भी यहीं पे रेडी होगा, आपका नोट्स भी पूरा यहीं पे रेडी कराया जा रहा है, आपको प्रैक्टिस भी यहीं कराया जाएगा, सोल्यूशन भी यहीं कराया जाएगा। ठीक है। किसी चीज के लिए भी आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑल चीजें सब यहीं पे आपकी प्रैक्टिस कराई जाएंगी। सो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में। ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। बाय बाय।